Good morning, students. Today we are starting with a new topic that is chemistry terminologies. केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ऐसे कई सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके, एग्जांपल यू कैन से कि व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट आर आइसोटोप्स. ओके, तो ये सब जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है. ओके, बट एवरीवन इज़ गेटिंग कन्फ्यूज्ड. ये सब आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो. स्टिल बीएससी के बाद भी आपको पता नहीं होता कि व्हाट डू यू मीन बाय. मोस्टली सब लोग भूल जाते हैं. ओके, सो लेट अस रिवाइज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ केमिस्ट्री. So in chemistry, the main component is matter, and what we are studying here is properties of matter, composition of matter, structure, changes, laws. About various laws we are studying in the chemistry. Now the important scientists who have given their contribution in the chemistry subject is Anthony Lavoisier and Robert Boyle. नाउ द मेन कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होता है दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट. मास एंड वेट के बीच में क्या डिफरेंस है, उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को. सो लेट अस सी व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वेट. नाउ मास इज़ द अमाउंट ऑफ मटीरियल इन एन ऑब्जेक्ट. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितना मटेरियल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मास. लेकिन वेट क्या है? वेट इज़ डिपेंडेड अपॉन द यूनिट ऑफ फोर्स. दैट मीन्स वो जो मटेरियल है उसको कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कितने स्ट्रेंथ से खींच रहा है. सो यू नो दैट मास का यूनिट क्या है? एम. बट वॉट इज़ वेट? W इज़ इक्वल टू एम इंटू जी. दैट इज़ मास भी है एंड वो मास के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. यू नो द फार्मूला. मास इक्वल्स स्मॉल एम एंड वेट इक्वल्स स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी, वेयर स्मॉल एम इक्वल्स मास एंड स्मॉल जी इक्वल्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो एक सब्सटेंस है, उसके अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सेम रहेगा. ओके, सो मास इज़ कांस्टेंट, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक जगह सेम नहीं होगा. ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ इज़ मोर देन दैट ऑफ द मून. तो द सब्सटेंस हैविंग द सेम मास, एक सब्सटेंस है उसका मास सेम होगा. ओके, तो एक सब्सटेंस को मैंने वे किया अर्थ पे एंड एक सब्सटेंस को वे किया मून पे, तो क्या होगा? अर्थ पे उसका मास ज़्यादा होगा. वाई? बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है. ओके, तो m मल्टीप्लाई बाय g करोगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा. सेम सब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट जिसका मास सेम है, ओके, उसका वेट मैंने मून पे जाके लिया तो क्या होगा? वहाँ पे क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम है जिसके वजह से वेट भी कम हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो किसके बेसिस पे डिपेंड करेगा? इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर. अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा गर्म है देन इट विल हैव हाई टेम्परेचर, एंड अगर आपका ऑब्जेक्ट में गर्मी कम है दैट मीन्स इट इज़ कोल्ड, ठंडा है, देन इट विल हैव लो टेम्परेचर. अब ये एक पॉइंट है जिसको मैक्सिमम जिसमें मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है. व्हाट इज़ सेल्सियस, व्हाट इज़ फ़ारेनहीट. ओके, सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में इतना कन्फ्यूजन नहीं है बिकॉज वी ऑल नो कि 1 केल्विन इज़ इक्वल टू, एक मेरे पास डिग्री सेल्सियस एक यूनिट है, सपोज 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना हो देन मुझे क्या करना होगा? 37 प्लस 273. ओके, सो
जल्दी वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर केल्विन को मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो केल्विन सपोज 273 केल्विन है मेरे पास, उसको मैं 273 के से माइनस कर दूँ, देन आई विल गेट ज़ीरो। सो व्हाट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 273 केल्विन। ओके, सो ये जो यूनिट है वो इंटर कन्वर्जन करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड एवरीवन नोज कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 73 केल्विन। लेकिन मेन कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट में। ओके, तो सपोज आपको जो टेम्परेचर है, आपका जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहीट में दिया हुआ है सपोज, एंड आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? डिग्री सेल्सियस इक्वल्स डिग्री फ़ारेनहीट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। ओके, तो 104 फ़ारेनहीट आपको दिया हुआ है, तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले 104 को 32 से माइनस कर दोगे, 104 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8, तो जो आंसर मिलेगा वो होगा डिग्री सेल्सियस का वैल्यू। सिमिलरली आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एंड आपको उसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है, देन उसके लिए कौन सा फार्मूला है? डिग्री फ़ारेनहीट इज़ इक्वल टू 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, तो आई होप के एवरीवन इज़ क्लियर बाय द डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। ओके, तो व्हाट इज़ द formula to convert Fahrenheit to degree Celsius? Degree Celsius is equal to degree Fahrenheit minus 32 divided by 1.8. Now the formula to convert degree Celsius to degree Fahrenheit is degree Fahrenheit equals 1.8 into degree Celsius plus 32. Now the formula to convert Celsius into Kelvin is K is equal to degree Celsius plus 273. Now व्हाट इज़ इवापोरेशन, व्हाट इज़ कंडेंसेशन, ये मेनली सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? व्हाट इज़ सब्लिमेशन एंड व्हाट इज़ कंडेंसेशन में। ओके, तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज़ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन का मतलब ये है कि लिक्विड में से गैस बन रहा है। ओके, तो अगर पानी में से वाटर वेपर बन रहा है, ओके, वाटर टू वाटर वेपर, दैट कन्वर्जन इज नोन एज इवापोरेशन। व्हाट इज़ कंडेंसेशन? वाटर वेपर में से अगर वाटर बन रहा है, गैस में से लिक्विड बन रहा है, देन इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। ओके, तो व्हाट इज़ इवापोरेशन? इवापोरेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ फेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, and the conversion of phase from gas to liquid is known as condensation. Now let us see the difference between condensation as well as sublimation. What is the condensation and what is sublimation? तो sublimation का मतलब क्या है कि सॉलिड में से वो डायरेक्टली गैस में हो जाता है, दैट कन्वर्जन इज़ नोन एज सब्लिमेशन। एंड कंडेंसेशन आपको पता है कि गैस में से वो सॉलिड में हो जाता है। ओके, तो गैस में से लिक्विड या गैस में से सॉलिड हो जाए, दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। बट सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड में से डायरेक्टली गैस। ओके, तो सब्लिमेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सब्लिमेशन ऑफ मॉथ बॉल्स या नैप्थलीन बॉल्स। आप घर पे जो नैप्थलीन बॉल्स यूज़ करते हो, ओके, वाइट कलर का नैप्थलीन बॉल्स, वो आप कहीं पे रखते हो तो उसका क्या हो जाता है? सॉलिड में से वो लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ओके, तो नैप्थलीन का प्रॉपर्टी क्या है? सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। सो द सॉलिड सब्सटेंसेस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू गैस, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज द कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड। ओके, तो जब भी यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ड्राई आइस. In dry ice, there is a conversion of gaseous CO2 to solid CO2. Okay, so in dry ice, there is a conversion of gas to solid. Solid CO2 बन रहा है gaseous CO2 में से. Whereas in sublimation, naphthalene balls is in the solid state and it is getting converted to the gaseous state.
Now the next topic is matter. Now what do you mean by matter? Matter means anything that occupies space and has mass, that is known as matter. Now matter is divided into two types. It may be substance and it may be mixture. Okay, तो substance में क्या आता है? Element and compound. ओके, नाउ मिक्सचर में दो टाइप्स होता है. इट मे बी होमोजीनियस मिक्सचर एंड इट मे बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सस्पेंशन एज वेल एज कॉलॉइड. फिर से एक और बार, मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकेंड इज कंपाउंड एंड थर्ड इज मिक्सचर. Mixture is again divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सस्पेंशन एंड कॉलॉइड. नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट जो जगह रोकती है एंड उसके पास कोई स्पेसिफिक मास हो, देन इट इज़ नोन एज matter. So what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. Now we can see the definition of pure substance. What do you mean by pure substance? Pure substances are made up of same kind of particles. अगर कोई substance, कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो, देन इट इज़ नोन एज प्योर सब्सटेंस. इट हैज़ द सेम कलर एंड टेस्ट. सो जो भी सब्सटेंस है फुल उसके पूरे कंपोजिशन में उसका कलर सेम होगा एंड उसका टेस्ट भी सेम होगा. उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेम रहेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम रहेंगे. अगर प्योर सब्सटेंस का एक कंपोनेंट सॉलिड हो तो ओवरऑल वो सॉलिड ही रहता है एंड अगर सपोज एक कंपोनेंट लिक्विड हो देन इट विल बी लिक्विड ओनली. इसलिए तो उसको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है क्योंकि उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है, कुछ और मिक्स नहीं हो रहा है. तो सपोज एक जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है तो उसका जो सब्सटेंस फुल प्योर सब्सटेंस बनेगा वो सॉलिड ही रहेगा, उसका फेस चेंज नहीं होगा. अगर उसमें कोई और सब्सटेंस आएगा जो लिक्विड है या गैस है देन इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट बिकम्स मिक्सचर या इम्प्योरिटी. ओके, वी विल सी एन एग्जांपल. सॉल्ट, नमक में आप देख सकते हो कि उसका एक जो कण है, एक जो पार्टिकल है वो सॉलिड है एंड अपने जो बॉटल में भर के रखते हैं, ओके, दैट फुल इज़ सॉलिड. Same way sugar, similarly water. Okay, so these are the pure substances because they are made up of same kind of particles, they have same color and taste, they have definite properties and characteristics, and it is consisting of a single phase only. Now what is element? तो एलिमेंट आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल proposed by Mendeleev. Okay, so whatever the elements all are present in the modern periodic table. So starting with hydrogen, helium, lithium, beryllium up to the last element, these all are contained in the modern periodic table. So element is made up of only one kind of atoms having the same atomic number. तो एलिमेंट कैसे बना हुआ है? एलिमेंट सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो. ओके, तो सो द एटम्स, मैनी एटम्स कंबाइन टुगेदर. ओके, एटम्स, सपोज एक एटम है कार्बन, वही एटम उसका एटॉमिक नंबर होगा 6. तो सपोज कार्बन से ही बना, कार्बन के एटम से ही एक एलिमेंट बना हो देन इट इज़ नोन, एक सब्सटेंस बना हो तो उसको बोलते हैं एलिमेंट. ओके, नाउ एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड टू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस. ओके, तो एलिमेंट जो है उसको अपने तोड़ नहीं सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है. सपोज फिज़िकल या जो सिंपल प्रोसेस होता है यानी कि फिज़िकली अपने तोड़ नहीं सकते, या इवन थोड़ा केमिकल प्रोसेस करेंगे तो भी उसका कंपोजिशन टूटता नहीं, वो लास्ट में भी कार्बन ही रहता है.
ओके, तो उसके अगर उसको तोड़ना है देन वी विल रिक्वायर हायर एनर्जी एंड हायर न्यू टेक्निक्स। तो सिंपल फिजिकल एंड केमिकल मेथड से वी कैनॉट रिड्यूस द एलिमेंट। एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सी H2O इज़ अ वाटर मॉलिक्यूल, उसको डिकम्पोज करने से मुझे H2 भी मिल सकता है एंड O2 भी मिल सकता है, बट H2 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसको उसका डिवीजन मैं ईजिली नहीं कर सकता। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट आई थिंक। नाउ व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो, ओके, इन अ डेफिनेट रेशियो, देन इट इज़ नोन एज कंपाउंड। कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं और कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मैकेनिकल और फिजिकल मीन्स। अगर मुझे कंपाउंड को सेपरेट करना है तो वो फिज़िकल मीन्स फिज़िकली मैं उसको सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, एंड मैकेनिकली भी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ से भी मैं उसको सेपरेट नहीं कर सकता। अगर मैं केमिकल मेथड यूज़ करूँ देन एट अ पॉइंट आई कैन सेपरेट द कंपाउंड इनटू एलिमेंट। सपोज H2O जो है, पानी जो है, वो अपने फिज़िकली या मैकेनिकल स्ट्रेंथ डाल के उसमें से H2 एंड O2 रिलीज़ नहीं कर सकते, बट by doing certain chemical reactions, हाँ, it is possible कि I can separate H2 as well as O2. Okay, properties of a compound differ entirely from those of the constituent elements. कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसका जो प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट से वो बना है उसके प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल अलग होगा। सपोज H2O का ही एग्जांपल ले लेते हैं। H2O इज़ वाटर, ओके, तो H2O इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज़ है और वाटर का जो प्रॉपर्टीज़ है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इज़न्ट इट? सो the properties of a compound differ entirely from those of its constituent elements. So compound का जो properties है वो जो एलिमेंट से वो बना है उसके properties से बिल्कुल अलग होगा। Now let us take an example of mixture. Now what is mixture? Mixture is formed by the combination of two substances. Okay, so दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर एक साथ मिक्स हो जाए देन इट इज़ नोन एज मिक्सचर। डेफिनेट रेशियो में नहीं, ऐसे ही मिक्स हो जाए बिना किसी रेशियो में, दैट इज़ 1:2, ऐसा कोई रेशियो नहीं होगा। वाटर में आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ रेशियो ऑफ 2:1, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म द कंपाउंड H2O। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कोई रेशियो नहीं होगा। ओके, सो इट विल गेट मिक्स्ड रैंडमली। ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट ओन प्रॉपर्टीज। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर क्या है? एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर कंटेनिंग नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल दैट। ओके, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें इतने डस्ट पार्टिकल्स ही आ सकते हैं या स्मोक इतना ही आ सकता है। इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन। गैसोलीन में भी अपने को पता नहीं होता कि इसके अंदर कितने कैरोसिन है एंड उसके कंपोनेंट्स इतने ही होंगे, ऐसा नहीं होता। इवन व्हेन वी आर मेकिंग फ्रूट सलाड, सो फ्रूट सलाड में भी ऐसा कोई लॉ नहीं है कि इतना फ्रूट ही डालना है। वी कैन डिसाइड दैट। ओके, बट वाटर H2O में ये डिसाइडेड है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन ही होना चाहिए। ओके, सपोज मैंने 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन डाल दिया, देन वो वाटर नहीं बनेगा, इट विल फॉर्म पेरोक्साइड, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। okay, so by changing the number of elements in the compound, what is happening, the compound formed is also changed। तो मुझे पानी बनाना है लेकिन मैंने कंपोजिशन पे ध्यान नहीं दिया एंड मैंने 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन ऐसे मिक्स कर लिया, देन व्हाट इट इज़ फॉर्म्ड, इट विल नॉट फॉर्म H2O, इट विल फॉर्म H2O2। तो पानी के बदले मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
अब मिक्सचर में भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक। मैंने बोला कि ये जो मिक्सचर में कुछ भी कंबाइन हो सकता है, ओके। लेकिन अगर दो चीज़ अगर कंबाइन हो रहा है, उसका फेस सेम है, सपोज सॉलिड एंड सॉलिड मिक्स हो रहा है, या लिक्विड एंड लिक्विड मिक्स हो रहा है, या गैस एंड गैस मिक्स हो रहा है, दैट मीन्स बोथ द फेसेस ऑफ बोथ द मिक्सिंग सब्सटेंसेस आर सेम, then it is known as the homogeneous mixture. Okay, so let us take an example of what we can say air. तो एयर के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ओके। तो नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है एंड ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, ओके। सो इन दिस केस वी कैन से कि इट इज़ अ होमोजीनियस mixture, okay। So it is a homogeneous mixture. Why? Because both the faces are same. अपने देखेंगे आगे कि what is an example of homogeneous and heterogeneous mixture। लेकिन आप ये समझ लो कि अगर कोई मिक्सचर में जो भी मिक्स हो रहा है उसका फेस सेम हो, दैट मीन्स दोनों सॉलिड हो, या दोनों लिक्विड हो, या दोनों गैसेस हो, देन इट इज़ नोन एज द होमोजीनियस मिक्सचर। सपोज एक सॉलिड है एंड एक लिक्विड है एंड वो दोनों मिक्सचर बना रहे हो, देन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। तो एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस मिक्स हो गया, देन इट विल फॉर्म अ मिक्सचर, बट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर दो सॉलिड मिक्स हो रहा है या तीन सॉलिड मिक्स हो रहा है, देन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमो मतलब सेम फेस एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट फेस। सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर, उसको अपने सॉल्यूशन बोलते हैं। वो क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, ओके। तो सॉल्ट वाटर जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, ओके। एयर जो है वो गैसेस सॉल्यूशन है एंड एलॉय इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, ओके। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मेन जो टर्म्स है दैट इज़ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें भी मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो लेट अस सी व्हाट इज़ अ सॉल्यूट एंड व्हाट इज़ सॉल्वेंट। Solute is present on a greater proportion in the solution and solvent is present in the lesser proportion in the solution. Solute को अपने ऐसे बोलते हैं dispersed phase and solvent जो है वो dispersed medium है। तो what is solute? Solute मतलब जो भी substance है वो तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो उसको बोलते हैं सॉल्यूट, एंड सपोज किसी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो देन इट इज़ नोन एज सॉल्वेंट, ओके। तो सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी इन द सेम स्टेट ऑफ द सॉल्यूट। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ओके। वो दो चीज़ों से बना हुआ है, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है? आपके सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम कंटेंट है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूट क्या है? जिसका कंटेंट कम हो। एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर में क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट एज वेल एज वाटर। NaCl भी प्रेजेंट होगा एंड H2O भी प्रेजेंट होगा। अब NaCl का प्रोपोर्शन क्या है? कम होगा, एंड H2O का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा। सो हियर NaCl इज़ द सॉल्यूट एंड H2O इज़ द सॉल्वेंट, ओके। यहाँ पे NaCl को क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेस, एंड H2O को बोलेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम, ओके। तो ये जो सॉल्यूशन लास्ट में बन रहा है दोनों के मिक्स करने से, उसका जो स्टेट होगा वो सॉलिड होगा कि गैस होगा कि लिक्विड होगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सॉल्वेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द सॉल्यूट। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर में सॉल्ट जो है, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, एंड सॉल्वेंट वाटर जो है वो लिक्विड है। लेकिन दोनों का जो सॉल्यूशन बन रहा है सॉल्ट वाटर, वो सॉलिड है कि लिक्विड? ऑब्वियसली इट इज़ सॉलिड, सॉरी लिक्विड।
तो ये जो लिक्विड बना है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट यूज्ड। यहाँ पे मैंने पानी यूज़ किया है जो सॉल्वेंट है, जिसके वजह से सॉल्ट सॉल्यूशन जो बना है वो लिक्विड स्टेट में है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे सॉल्ट जो यूज़ किया है मैंने वो भले ही सॉलिड है, लेकिन जो फाइनल सॉल्यूशन बना है वो लिक्विड फेस में ही बना है, बिकॉज मेरा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। Now the next term we are going to learn is suspension. Suspension consists of particles of a solid suspended in a liquid medium. तो एक लिक्विड मीडियम है, उसके अंदर सॉलिड ऐसे ही घूम रहा हो, देन इट इज़ नोन एज सस्पेंशन। सपोज एग्जांपल देख सकते हो आप, सैंड एंड वाटर। रेती को अपने पानी में मिक्स करें तो क्या होगा, वो उसके अंदर मिक्स नहीं होता। सैंड का जो पार्टिकल्स है वो अलग रहता है एंड पानी का जो मॉलिक्यूल है वो अलग रहता है। सो दिस इज़ नोन एज सस्पेंशन। सपोज मैं सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करूँ तो क्या बनेगा, वो इट विल गेट मिक्सड थॉरोली। ओके, तो सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर एकदम होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा, लेकिन सैंड एंड वाटर में क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा। ओके, so suspension means it is consisting of particles of solid suspended in a liquid medium. Okay, तो liquid में अगर कोई solid particle suspended हो then it is known as the suspension. It has two distinct phases. इसके जो दोनों phases होंगे वो अलग अलग होंगे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ mix नहीं हो रहे हैं। ओके, तो पार्टिकल्स जो है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स है वो अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। एग्जांपल सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर बन रहा है। ओके, तो सैंड एंड वाटर का मिक्सचर अपने देख सकते हैं कि इसके अंदर सैंड अलग है एंड वाटर अलग है। सिमिलरली ऑयल एंड वाटर जब मिक्स होते हैं देन वी कैन सी, अपने देख सकते हैं कि ऑयल के ड्रॉपलेट्स पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। ओके, तो ऑयल ड्रॉप्स कैन बी सीन क्लियरली इन वाटर, in between the water molecules. Okay, now the next topic is colloid. Colloid क्या है, it is an intermediate between true solution and suspension. तो वो ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच वाला फेस है। ट्रू सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है, एंड सस्पेंशन का मतलब ये है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर मिक्स होता ही नहीं। लेकिन कोलॉइड क्या है, इट इज़ पार्शियली सॉल्यूबल। दैट मीन्स वो फुल्ली सॉल्यूबल भी नहीं होता एंड वो फुल्ली सस्पेंडेड भी नहीं होता। सो कोलॉइड इज़ एन इंटरमीडिएट फेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी कि वो ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं है एंड सस्पेंशन भी नहीं, इन दोनों के बीच का एक फेज़ है। कॉलॉइड के अंदर भी अगेन डिस्पर्स्ड फेस होता है एंड डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। दैट मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इसमें भी होता है। डिस्पर्स्ड फेस जो है वो सॉल्यूट है एंड डिस्पर्स्ड फेस जो है वो सॉल्यूट है एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या है, दैट इज़ द सॉल्वेंट। यहाँ पे वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ कॉलॉइड्स। अगर डिस्पर्स्ड फेस दैट इज़ सॉल्यूट सॉलिड हो एंड डिस्पर्स्ड मीडियम सॉल्वेंट सॉलिड हो तो वो कौन सा सॉल्व बनाएगा, सॉलिड सॉल्व। एग्जांपल क्या है, कलर्ड ग्लूज, जेम स्टोन्स, पर्ल्स एक्सेट्रा। सिमिलरली यू कैन सी द टेबल एंड नोट डाउन के व्हाट आर द टाइप ऑफ कॉलॉइड्स। ओके, तो जब लिक्विड एंड लिक्विड मिक्स होता है, लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, और सपोज वो कॉलॉइड बनाता है तो वो कॉलॉइड का नाम क्या है, इमल्शन। तो एग्जांपल इज मिल्क। सपोज लिक्विड सॉल्यूट जो है वो गैसेस सॉल्वेंट में मिक्स होता है देन इट इज़ नोन एज एरोसोल। ओके, तो यहाँ ये टेबल से आपको इमल्शन, एरोसोल, इन सब का डेफिनेशन, फोम, यू कैन मेक द डेफिनेशन एंड यू कैन से द एग्जांपल्स ऑल्सो। नाउ let us see the difference between acid and base. Now what is acid? Acid जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसिडस में से अपने को मिला हुआ है। सो एसिड इज अ लैटिन वर्ड एसिडस। एसिड का जो टेस्ट है वो सॉर है। ओके,
खट्टा है, बेस का जो टेस्ट है दैट इज़ बिटर, बिटर मीन्स वो कड़वा है, सो बेस इज़ bitter and it is slippery. So what are the properties of difference between the properties of acid and base? Acid is sour while base is bitter as well as slippery. एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है एंड बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द चेंज कॉजिंग ऑन द लिटमस पेपर? एसिड जो है वो लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है एंड बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. बेस एंड एसिड कौन कौन से सब्सटेंसेस में पाया जाता है? तो फर्स्ट फ्रूट्स में. एसिड जो है वो मेनली फ्रूट्स में मिला जाता है, साइट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज एंड ऑल दैट. सो उसमें प्रेजेंट होगा सिट्रिक एसिड. ओके, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड. सॉफ्ट ड्रिंक्स, दैट मीन्स आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिक एसिड. मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? लैक्टिक एसिड. वॉमिट, अपना वॉमिट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज हमारे पेट में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है विच इज़ यूजफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. सो व्हेन वी आर वॉमिटिंग, the acid present in the vomit is hydrochloric acid. Now base, the substances in which the base are present is lye, baking soda, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड. तो ये सारे जो सब्सटेंसेस है इसके अंदर बेस प्रेजेंट है. नाउ व्हाट इज़ इंडिकेटर? तो इंडिकेटर मीन्स इट इंडिकेट्स वेदर योर सब्सटेंस इज एसिडिक या बेसिक. मोस्टली ये आपको पता कराता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, क्योंकि वो एसिड एंड बेस के प्रेजेंस में अलग अलग कलर देता है. लिटमस पेपर से मुझे पता चल सकता है कि ऐसा सब्सटेंस एसिड है कि बेस है. सेकंड इज़ पीएच. पीएच की मदद से भी सपोज मुझे सॉल्यूशन का पीएच पता चल गया हो तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस एसिड है कि बेस है. तो मुझे पीएच मेजर करना हो तो देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट इज़ पीएच पेपर. पीएच पेपर से भी मैं ऐसा सॉल्यूशन का पीएच मेजर कर सकता हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर ऑल्सो. तो पीएच मीटर के मदद से भी मैं सॉल्यूशन का पीएच मेजर कर सकता हूँ. पीएच जो रीडिंग्स है वो वंस पीएच जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन. सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दिया था. पीएच जो वैल्यूज़ है वो इट इज़ इन बिटवीन 1 to 14. ओके, तो 1 से 14 रीडिंग है. अगर रीडिंग 7 आया देन इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल. अगर 7 से कम हो देन इट इज़ नोन एज एसिडिक एंड अगर 7 से ज़्यादा रीडिंग आया हो देन इट इज़ नोन एज बेसिक. सो व्हाट इज़ द pH ऑफ सर्टेन सॉल्यूशन विच वी यूज़ इन डे टू डे लाइफ? तो कॉफ़ी का जो pH है वो 5 है, दैट मीन्स वो 7 से कम है, सो कॉफ़ी इज़ एसिडिक. टोमेटोज़ का pH 4 है, सो टोमेटो इज़ एसिडिक इन नेचर. वाटर का जो pH है दैट इज़ 7, सो वाटर इज़ न्यूट्रल. रेन वाटर का pH 6 है, सो द रेन वाटर इज़ एसिडिक. सी वाटर का pH 8 है, सो सी वाटर इज़ बेसिक. दिस इज़ द pH स्केल फ्रॉम 1 to 14. ओके, तो 7 जो है वो न्यूट्रल है. 1 से 6 के बीच में रीडिंग आया देन इट इज़ एसिडिक एंड 8 से 14 के बीच में रीडिंग आया देन इट इज़ बेसिक. जब एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता है देन इट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन? द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. अगेन, what is neutralization? Neutralization is the reaction of acid and base to form salt and water. Okay, example is
you can say HCl, hydrochloric acid plus NaOH, sodium hydroxide. तो HCl and NaOH मिक्स होता है, then it will form NaCl plus H2O. ओके, तो NaCl is salt and H2O is water. तो acid and base gives salt and water. This process is known as neutralization. Now, what is atom? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. तो एलिमेंट का जो एकदम छोटा पार्टिकल है उसको बोलते हैं एटम. जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने बोला है कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, एटम को अपने फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एटम में कौन कौन से पार्ट्स हैं? ओके, सो एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो न्यूक्लियस के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है. तो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज़ पॉजिटिव, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन इज़ हैविंग नो चार्ज. लोकेशन कहाँ पे है? प्रोटॉन का न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड न्यूट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, एंड वो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ जकड़ के रखता है. एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है. नाउ व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर तुम्हारे एटम में कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, दैट इज़ योर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक वेट क्या है? इट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तुम्हारे एटम में कितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों के बेसिस पे तुमको एटॉमिक वेट मिलेगा, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिव्स द एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैलियम, इट इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर 31 एंड एटॉमिक वेट इज़ 69.72. बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है एंड एटॉमिक वेट जो है वो 137.33 है. सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है एंड एटॉमिक वेट इज़ 32. नाउ व्हाट इज़ द आइसोटोप, आइसोटोन एंड आइसोबार? ये भी एक ऐसे टर्म्स है जिसमें स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है. सो व्हाट इज़ आइसोटोप? आइसोटोप इज़ मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट एंड डिफरेंट एटॉमिक मास. अगर दो आइसोटोप का मतलब क्या है? उसका एलिमेंट जो है वो सेम होगा लेकिन उसका एटॉमिक मास अलग अलग होगा. यू कैन सी द एग्जांपल. ये जो है टॉपिक, वो एग्जांपल्स देख के आपको अच्छे से पता चलेगा. सो कार्बन में क्या है? कार्बन का अगर एटॉमिक मास डिफरेंट हो, कार्बन का अगर 12 एटॉमिक मास है, 13 एटॉमिक मास है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप. हाइड्रोजन का भी बेस्ट एग्जांपल है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, बट अगर एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो है वो 1 होगा, देन इट इज़ हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर 2 होगा, देन इट बिकम्स ड्यूटेरियम, एंड इफ़ द एटॉमिक नंबर इज़ 3 देन इट बिकम्स ट्रिटियम. है तो हाइड्रोजन है विथ एटॉमिक नंबर ऑफ 1, बट एटॉमिक मास बदलने से वो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ऐसे बदल जाता है. सिमिलरली कार्बन में भी अगर एटॉमिक मास जो है वो चेंज होगा, देन इट बिकम्स आइसोटोप. मैग्नीशियम का आइसोटोप भी आप देख सकते हो. नाउ व्हाट इज़ आइसोटोन? अगर दो एलिमेंट्स है, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, देन इट इज़ नोन एज आइसोटोन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन का है C6, एटॉमिक नंबर इज़ 6 एंड एटॉमिक मास इज़ 14. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है एंड एटॉमिक मास इज़ 15, but number of neutrons are same. Now what is the formula of neutron? The number of neutron is equal to atomic mass माइनस एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मिलेगा. तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो कि 14 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 8 एंड 15 माइनस 7 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 8. दैट मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोटोन. नीचे कैल्शियम एंड पोटेशियम में भी द
number of neutron is 20, 40 minus 20 is 20, and 39 minus 19 is also 20. Okay, so the number of neutrons are the same, so this is an example of isotone. देन कम्स योर आइसोबार. आइसोबार मतलब जिसका एटॉमिक मास सेम हो. अगर कोई दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास सेम हो देन इट इज़ नोन एज आइसोबार. Okay, so two different elements having the same atomic mass is known as isobar. यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियोन एंड सोडियम उसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक मास सेम है 22. सिमिलरली आर्गन एंड क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास जो है वो सेम है, दैट इज़ 40. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइसोबार. So students, I think everyone is clear by the basic terminologies which we use in chemistry. ओके, तो ये जो है मोस्टली ऐसे सब टर्म्स आपको इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा. ओके, बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए. जो डिटेल में है वो तो आपको समझा देंगे वो लोग, बट बेसिक जो है केमिस्ट्री का वो आपको पता होना चाहिए. ओके.